Dear students, today we are going to study the chapter number 17, थ्री डायमेंशन शेप। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि थ्री डायमेंशन शेप होती क्या है। एक होती है टू डायमेंशन शेप, एक होती है थ्री डायमेंशन। जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है, केवल इसमें जो सरफेस होता है उसी में एरिया कवर करती है, ये हाइट कवर नहीं करती है, इनमें हाइट नहीं होती है। जिन फिगर्स में हाइट भी होती है कि स्पेस में भी एरिया कवर करते हैं, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं 3D फिगर्स। जैसे क्यूबाइड, एरिया भी कवर करता है ग्राउंड पर और ऊपर स्पेस भी कवर करता है, यानी जिसमें हाइट भी हो वो 3D फिगर्स होते हैं। इस क्यूबाइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ ए स्कूल, ये सब क्या है, स्कूल का रूम क्या होता है, किस शेप का, क्यूबाइड शेप का। तो ये सब 3D फिगर्स होते हैं, इसमें तीन डायमेंशन होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, यानी जो एरिया भी कवर करती है ग्राउंड पर और ऊपर स्पेस में भी ऊपर आती है और स्पेस को कवर करती है। ऐसे फिगर्स को 3D फिगर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, सम 3D फिगर्स सबसे पहले देखते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है, जैसे इसका शेप बनाया तो इस शेप का होता है क्यूबाइड। इस पे देखें अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये उसकी हाइट है। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये 3D शेप है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ क्यूबाइड is a solid bounded by 6 rectangular plane regions. Definition लिखें, इससे सुने, a cuboid is a solid bounded by 6 rectangular regions. अब 6 की बात कर रहे हैं, 6 कौन सी, ये सरफेस, इसके ठीक पीछे, एक ये, इसके ठीक नीचे, एक ये, इसके ठीक इस तरह, तो 6 फेसेस हो जाते हैं। जैसे कि हम देखें अगर 6 फेसेस में कोई बुक ले लें, जैसे ये बुक है हमारी, ये बुक, इसमें क्या है, ये लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। तो ये 3D शेप, और किस शेप का है, ये क्यूबाइड शेप है। A cuboid has 6 rectangular faces एज कितनी होती है इसमें, 12 एजेस। एजेस होती क्या है, जहां पे दो सरफेस मिलती हैं वो एज बनती है, यानी कॉर्नर क्या कहते हैं। जैसे ये बुक में ही लेना, एक ये सरफेस, एक ही सरफेस दोनों कहां मिल रही है, ये एज हो जाती है। 1 2 3 4 एज ऊपर रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे और 4 ये साइड कॉर्नर्स, तो टोटल 12 एजेस। तो एजेस 12 और वर्सेस कितने होते हैं, 8 वर्सेस, कॉर्नर्स 8 वर्सेस। ओके, इस टाइप से हम फिगर को समझ सकते हैं। इस बार से एक होता है क्यूब भी सेम है, लेकिन इसमें सारी फेसेस कैसे होती है, स्क्वायर फेसेस। तो क्यूब की डेफिनेशन बनती है। अब इसके एग्जांपल देना चाहें, एग्जांपल्स, मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी, बुक, रूम एंड सो मैनी थिंग्स। अब क्यूब में आए, क्यूब में क्या होता है, क्यूब की डेफिनेशन लिखें, अ सॉलिड, a cuboid cube is a solid bounded by 6 square faces. A cube has length, breadth and height walls 3 equal. Then it is called a cube. क्यूब में होता क्या है, क्यूब का शेप बनाएंगे हम स्क्वायर शेप। ये शेप क्यूब होती है, इसकी साइड में लेंथ भी ए, हाइट भी ए, विड्थ भी ए,
तीनों ए होती है, ये तीनों इक्वल होती है। अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस, 12 edges, और 8 verses। क्यूब, अब क्यूब के एग्जाम्पल देखें, डाइस, जिसे हम कहते हैं ना लूडो, वो डाइस हो गया। और क्या हो सकता है, आइस क्यूब्स, शुगर क्यूब्स, जो चीनी के दाने होते हैं वो क्यूब के शेप के होते हैं, डाइस हो गया, शुगर क्यूब्स, आइस क्यूब्स एंड सो ऑन। इसके बाद आता है सॉलिड में सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर इस शेप का, लाइक दिस इज सिलेंडर। ओके, इसमें एक ही कर्व सरफेस होती है, ऊपर की नीचे की दो फ्लैट सरफेस होते हैं। और किस शेप के होते हैं, किस शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। अब आइए अब सिलेंडर। सिलेंडर में लिखें, अ सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को घुमा दे जोर से, क्या बन जाएगा, सिलेंडर। रिवोल्यूशन रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स एज इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सिंपली सिलेंडर। इसमें होता क्या है, इसका सेम देखें। तो ऊपर के नीचे में सर्कुलर और चारों ओर का होता है कर्व। अ सिलेंडर है 3 फेसेस। कैसी होती है फेस, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, 1 कर्व सरफेस, and 2 circular surface। जीरो वर्टेक्स, इसमें वर्टेक्स नहीं होती है, जीरो वर्टेक्स एंड 2 एजेस। एजेस 2 होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक गेज बनेगी किनारा, एक किनारा। ओके, उसके बाद हम आते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, किसी सर्किल को अगर हम जोर से घुमाते हैं, कोई सिक्कल है उसको जोर से घुमाते हैं तो कैसे बनती है, स्फीयर। जैसे कि बॉल, एप्पल, ओके, ऑरेंज, दीज आर द शेप्स ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर हैज ओनली वन सरफेस, that is curved surface। A sphere has only one surface, that is curved surface। और ये कैसी होती सरफेस, कर्व। ओके, और इसमें एज कोई नहीं होती और वर्टेक्स में कोई नहीं होता, नो एज एंड नो वर्टेक्स। उसके बाद कोन में आए, कोन क्या होता है, कोन में 3 सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, एक ही कर्व सरफेस और नीचे का फ्लैट सरफेस, दैट इज
सर्कुलर। तो कोन में होता क्या, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आइसक्रीम कोन हो गया, ओके, जोकर स्टोव कैप हो गया, बर्थडे कैप हो गया, ये सब कोन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। अ कोन हैज टू सरफेस, टू फेसेस होते हैं इसमें, वन कर्व और वन फ्लैट। और ये फ्लैट कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। और एज उसमें वन होती है, वन एज और वन वर्टेक्स भी होता है, ओके। इसके बाद आता है पिरामिड। पिरामिड देखा कभी? पिरामिड का शेप ये होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड भी हो सकता है, स्क्वायर पिरामिड भी हो सकता है। पिरामिड कैसे ट्रायंगुलर बनाना चाहें इस टाइप से, ये बेस होता है उसका, ये तीन कैसे होते हैं, कर्व, तीन होते हैं ट्रायंगुलर फेसेस। और नीचे का भी अगर रेक्टेंगुलर है, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो नीचे का भी ट्रायंगल होगा, और अगर स्क्वायर है तो बेस स्क्वायर होगा। बाकी के जो लैटरल सरफेसेस होते हैं वो ट्रायंगल शेप के ही होते हैं। तो पिरामिड की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, अ पिरामिड इज अ सॉलिड विद साइड एज दैट मीट इन अ पॉइंट। तो साइड एज होती है कि एक पॉइंट पर मिल जाती है ऊपर। ऑल द फेसेस अब ट्रायंगुलर, सभी बेसिक ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। बेस कैन बी पॉलीगन, बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है, बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप से आप समझ जाएंगे। रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है, जिसमें इसी को टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल शेप का हो, ट्रायंगुलर पिरामिड उसको टेट्राहेड्रन। एक स्क्वायर पिरामिड होता है, स्क्वायर पिरामिड, पेंटाहेड्रन कोई भी हो सकता है। स्क्वायर पिरामिड है स्क्वायर इट्स बेस, इसका बेस स्क्वायर होता है, और लैटरल सरफेस, चारों के सरफेस ट्रायंगल ही होते हैं उसमें भी, ओके। तो स्क्वायर पिरामिड है 8 एजेस, 5 वर्सेस, 4 लैटरल ट्रायंगुलर 4 फेसेस एंड ट्रायंगुलर फेसेस। ये होता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने 4 सरफेसेस होते हैं, 4 फेसेस। आसपास में तो ट्रायंगल होते हैं, इसमें बेसिक ट्रायंगल होता है। 4 कैसे हो जाते हैं, ट्रायंगुलर। और वर्टेक्स 1 होता है, वर्टेक्स 3 नीचे ऊपर, 4 वर्सेस, और एजेस एजेस 3 नीचे के 3 किनारे के 6 एजेस हो जाएंगे। एक होता है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में उसका जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, बाकी की ये तीन साइड्स ट्रायंगुलर होते हैं। देखिए, ठीक है। तो 4 सरफेस बनेंगे ट्रायंगुलर, और एक बनेगा नीचे का स्क्वायर। स्क्वायर पिरामिड में तो इसमें फेसेस हो जाते हैं कितने, 5 फेसेस, और वर्सेस 4 नीचे के ऊपर का 5 वर्सेस, और एजेस 4 नीचे बनेंगे तो 4 साइड में बन जाएंगे 8 एजेस। ओके, इस टाइप से समझते जाएंगे। और अपनी बुक्स
खोलेंगे, बुक में स्टडी करेंगे आप, तो बुक से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब ठीक है, अब देखेंगे एक और रह गया प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में देखें, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी हो सकता है, स्क्वायर प्रिज्म भी हो सकता है, पेंटागोनल प्रिज्म हो सकता है, लेकिन अंतर क्या है इसमें? इसके जो साइड फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर ही होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, और बेस इसके टॉप और बॉटम दोनों सेम होते हैं। जिस शेप का बेस होगा उसी शेप का टॉप होता है। पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल कुछ भी हो सकता है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है? इस टाइप का। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें फेसेस देखें, फेसेस जो इसके जो साइड फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं और टॉप और बेस कुछ भी शेप का हो सकता है। ट्रायंगुलर है तो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसमें फेसेस कितने हो जाते हैं? 3 साइड के हो जाएंगे और 2 ऊपर के, तो 5 फेसेस। तो ट्रायंगुलर 3 रेक्टेंगुलर and 2 triangular। अब बात करते हैं एजेस की। तो 3 एजेस नीचे होंगे किनारे, 3 ऊपर और 3 साइड में, तो 9 एजेस बनेंगी। और बर्सेस 3 नीचे 3 ऊपर, 6 बर्सेस। इस टाइप के आप समझेंगे। और अब देखें आप एक्सरसाइज 17.1, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। सबके जो 4 ऑब्जेक्ट देंगे उनको 1 एग्जाम्पल देना है आपको। लिख लेंगे कोन, आइसक्रीम कोन, सिलेंडर, गैस सिलेंडर और एनी वायर, एनी कॉइन, ये सब सिलेंडर के एग्जाम्पल्स होंगे। क्यूब, आइसक्रीम क्यूब्स, स्फीयर, बॉल। मैच द फॉलोइंग। न्यू पेंसिल, सिलेंडर, फुटबॉल क्या हो जाएगी? फुटबॉल, स्फीयर, डाइस, क्यूब, बॉक्स, क्यूबाइड, जोकर्स कैप, कोन। राइट द नेम ऑफ द ईच। नेम लिखना है, तो एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।